मधु रसोई की तरफ जा रही थी और रास्ते में उसने कॉकरोच देख लिया। उसने चिल्लाने लगी कि कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। फिर मैंने आके देखा कि ये क्यों चिल्ला रही है, तो देखा वो बोल रही है कॉकरोच है कॉकरोच है कॉकरोच है। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा और बेसिकली ये लड़कियों के साथ होता है। जब भी हम कॉकरोच देखते हैं चिल्लाने लग जाते हैं। वो कॉकरोच है, क्या ही कर लेगा। कॉकरोच कुछ नहीं करता। आप जो चिल्लाते हैं वो अपनी फियर की वजह से चिल्लाते हैं। ये भी वन टाइप ऑफ फियर है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ये फियर होता क्या है, ये कहाँ पे आता है, इसके साथ कैसे डील करें। वीडियो के एंड तक बने रहिए और एंड में हम इसको 5 स्टेप बताएंगे जिसमें आप अपनी किसी भी किस्म की फियर हो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन को लेके हो, पर्सन को लेके हो या फिर कोई आउटकम को लेके हो। तो देखिए, जब मधु ने कॉकरोच को देखा तो उसने सोचा ही नहीं कि ये कॉकरोच है, क्या है, कुछ नहीं। हमारे अंदर जो फियर होती है वो कहाँ से आती है, हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग से, जो कि हमने पढ़ा था द करेज टू बी डिसलाइक्ड वाले किताब में। अगर आपने उस किताब को नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में जाइए, वहां पर हम प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप उस किताब को फॉलो कीजिए। तो वहां एक चैप्टर है ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ट्रॉमा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, पास्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो पास्ट थी, वो जा चुकी है, लेकिन वो तो चली गई है, लेकिन उसका जो छाप है वो हमारे मन में रह जाता है। यानी कि जब हम कहीं टीवी में देखते हैं या फिर कहीं पर सुनते हैं या फिर बार बार देखते हैं किसी को कॉकरोच देख के डरते हुए, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि कॉकरोच एक ऐसी चीज है जिससे हमें डरना चाहिए। ये हमारे ये हमारे माइंड में प्रोग्राम सेट हो जाता है। तो जब भी हम कॉकरोच को देखते हैं हम बिना सोचे समझे चिल्लाने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। कॉकरोच आपको कुछ नहीं कर सकता, वो क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कीजिए और देखिए कि भला है क्या, ये चीज है ही क्या। कॉकरोच है, क्या ही कर लेगा, कुछ भी नहीं। फिर आप धीरे से छोटा सा एक स्टेप लेते हैं कि चलो चलते हैं आगे। तो आप जब स्टेप लेंगे तो वो खुद ब खुद भाग जाएगा। तो चलिए, हमने क्या देखा यहाँ पर, ये जो फियर था, कॉकरोच वाली फियर थी, ये कहाँ से आती है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट प्रोग्रामिंग से। और ये फियर किसी भी किस्म का हो सकता है, चाहे किसी सिचुएशन को लेके हमारा फियर हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हमारा फियर हो सकता है, या फिर किसी आउटकम को लेके हमारा फियर हो सकता है, रिजल्ट को लेके हमारा फियर हो सकता है, जो कि एक ऐसी चीज है हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो सबसे पहले इसके साथ डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्या, कॉकरोच है। एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है यार, डर गई तो डर गई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले जिस भी चीज को लेके आपको डर लग रहा है उस चीज को जानिए, समझिए, उससे भागिए मत, उसको सामना कीजिए, उससे जानिए और एक्सेप्ट कीजिए कि डर जाना एक आम बात है, सब कोई डरते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देन उसके बाद मधु ने क्या किया, थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचा कि अरे भाई ये तो कॉकरोच है ना। तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके या फिर कोई भी आउटकम को लेके आप डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो। आप अपने आप से ज्यादा जरूरी उस चीज को समझ रहे हो, चाहे वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, आउटकम हो, जो भी हो, आप जो भी चाहते हैं उस चीज को आप अपने आप से ज्यादा चाहते हो। देखिए, हर चीज को चाहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से ज्यादा चाहना ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए और ये याद कीजिए कि आप कौन हैं। यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन योर वर्ल्ड। तो तीसरी चीज ये हो गई। जब इस चीज का आप रियलाइज करने लगते हैं तो वो जो फियर होता है वो धीरे धीरे छोटा पड़ने लग जाता है आपके सामने। देन तो चौथी चीज है, जिस चीज को लेके आपको फियर है उसके बारे में आप नॉलेज लीजिए और छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कीजिए, क्या किया जा सकता है ना। और हो सकता है अगर आपको कहीं से, आपके कोई फ्रेंड से, फैमिली से, आपको जहां पर आप कंफर्ट फील करते हैं वहां से अगर आपको हेल्प लेने की भी जरूरत पड़े तो हेल्प लेना भी बुरी बात नहीं है, आप हेल्प भी लीजिए, पर उस चीज को समझिए, टटोलिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए एंड उसके तरफ छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कीजिए। जैसे कि हम कॉकरोच की तरफ एक पांव बढ़ाए थे, बस एक छोटा सा एक्शन हमने लिया, एक पांव हमने बढ़ाया, वो कॉकरोच भाग गया। लेकिन अगर हम वो एक पांव भी नहीं डालते और चिल्लाते ही रहते तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। देन पांचवा सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपकी जो छोटे छोटे चीजों को आप अचीव करते हैं, छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं उनको आप सेलिब्रेट कीजिए, वहां पर आप फोकस कीजिए। देखिए क्या होता है, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी तब आती है जब पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है। नेगेटिविटी भी एक एनर्जी है, पॉजिटिविटी एक एनर्जी है। नेगेटिविटी को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको छोटा बना सकते हैं। कैसे? अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा के। जब आप अपनी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर
फोकस करना शुरू करेंगे तो वो पॉजिटिविटी आपकी जो फियर वाली नेगेटिविटी है उससे ज़्यादा बढ़कर बन जाएगी, जो कि आपको ग्रोथ की ओर लेके चलेगी। तो देखिए हमने 5 पॉइंट्स बताए फियर के साथ डील करने के लिए। सबसे पहले क्या था, उसको एक्सेप्ट करना एंड अंडरस्टैंड करना। दूसरी चीज़ ये थी कि रिलैक्स होना। तीसरी चीज़ ये थी कि आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और चौथी चीज़ ये थी कि उसके बारे में नॉलेज लेके छोटे छोटे स्टेप्स लेना। और पांचवी चीज़ ये थी कि जब आप स्टेप्स लेते हैं और छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। ये 5 तरीकों से आप अपने अंदर जिस तरह की भी फियर है उसके साथ डील कर सकते हैं। हाँ, और एक बात है कि आप पेशेंसफुली इसके साथ डील कीजिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये आपकी इमोशनल बातें होती हैं। इसके साथ डील कीजिए, इसका सामना कीजिए और इसको अपनी जिंदगी से भगा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।